पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बच्चों, इंग्लिश में मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ा रहा था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नरेशन में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट लेकर आया हूँ। चलते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। तो डिफिनेशन क्या है इसकी, ध्यान दीजिए। जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो और तब उसका नहीं होगा, और आरएस का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, और कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसकी डिफिनेशन देख लिया। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो इसका एग्जाम्पल्स, जैसे आपको इसका एग्जाम्पल्स दे रखा है जैसे बच्चा लिखा है ही सेड,
टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। इसका क्या अर्थ है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ए कामा मीन्स की आई हैव डन, आई मीन्स मैंने, हैव डन पूरा कर लिया है, माई मीन्स अपना, वर्क मीन्स कार्य, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है बच्चा। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, तो आपने कहा जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आरएस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ये हो जाएगा, जिसको बनाएंगे हो जाएगा ही सेड, सेड टू बदलेगा किसमें, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट है कौन, मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, दैट। आई किस पर्सन का करता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का करता आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और जिसके पास जाता है वही बनकर लौटता है। तो आई गया किसके पास, ही के पास, तो ही के पास गया, क्या बच्चा बच्चा आपका बन गया ही, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है। हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। क्या होती है, हैड। करता चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का, उसकी एक ही सहायक क्रिया है हैड। उसके बाद डन, तो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये भी हो जाएगा डन। माई, माई आई का देखिए एडजेक्टिव है, आई का क्या है, एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन, तो ये भी जाएगा किसके पास, ही के पास। तो ही का एडजेक्टिव क्या होता है, ही, हिम, हिज, क्या हो जाएगा यहाँ, हिज, ही, हिम, हिज। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वर्क, क्या लिखा है, वर्क, फुल स्टॉप। समझ पाए बच्चों। जैसे हो सकता है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, सेकेंड जैसे आई सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, आई सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, द प्रिंसिपल हैज नॉट declared I said comma double inverted comma, the principal has not declared the rules, declared the rules, फुल स्टॉप। ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ कहा गया है, लिखा है हिस, आई सेड मैंने कहा, एक कामा मीन्स की द प्रिंसिपल हैज नॉट डिक्लेयर्ड द रूल्स, द प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, हैज नॉट डिक्लेयर्ड मतलब हैज नॉट डिक्लेयर्ड निर्णय नहीं किए हैं, द रूल्स मीन्स नियमों का, अर्थात प्रधानाध्यापक जी नियमों का निर्णयात्मक रूप नहीं लिए हैं। ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। जब इसको बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ते हो जाएगा आई सेड, यहाँ टोल्ड में नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ते हो जाएगा आई सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में इसकी जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट लगेगा। कब लगता है कनेक्टिंग वर्ड दैट,
जब हमारे आरएस का सेंटेंस, बच्चों इधर का सेंटेंस कामा की इधर का आरवी होता है, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद क्या होता है, आरएस होता है। ठीक है, तो जब हमारे आरएस का सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस के तहत होता है तब कनेक्टिंग वर्ड क्या लगेगा, दैट। इंट्रोगेटिव होगा तो इफ या वेदर, इंपरेटिव होगा तो टू भी लगता है, दैट भी, नियम्स होते हैं उसके। ठीक है, तो द प्रिंसिपल थर्ड पर्सन के हैं, ये नहीं चेंज होंगे, तो इनका हो जाएगा द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। बच्चों ध्यान देना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, उसकी सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैड नॉट डिक्लियर्ड। ठीक है, डिक्लियर्ड द रूल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम आपको ले चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। ठीक है, लेकिन वो लेकर के आपको मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियोज में, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।